आजकल देखिए कि लीची में कई किसानों ने, इवन यहाँ तक कि कई हार्टिकल्चर के जो एक्सटेंशन वर्कर हैं, उन्होंने कुछ वीडियो, कुछ फोटोग्राफ भेजा कि लीची में एक अलग तरह की कीड़ा या बीमारी लग रही है। तो मुझे लगा कि ये इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। और आज हम एक लीची के बाग में आए हुए हैं। देखिए क्या हाल है। ऐसा लग रहा है कि पूरे लीची के बाग में किसी ने जंग लगी पत्तियां चिपका रखी है। ये कह सकते हैं कि पत्तियों में जंग लग गई हैं, पत्तियां मुड़ गई हैं, सिकुड़ गई हैं और इन पूरे बाग में फैला हुआ है। अगर आप पूरे बाग को देखेंगे तो पूरे बाग में फैला हुआ है। जहाँ तक इन पत्तियों में है, आप देखेंगे उसके आगे फल लगा हुआ है। फल भी बिल्कुल झड़ गया है। फल देखिए पूरी की पूरी बौर खाली हो गई है। ये देखिए बौर खाली है। यहाँ ये भी, इसका भी बौर खाली हो गया। तो अगर इस तरह के हालात, जहाँ पर थोड़ी बौर आई भी है, देखिए पूरी बौर खाली है। यहाँ देखिए तो एक दो फल आए हुए हैं बौर में। वहीं जहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर इस तरह की परेशानी नहीं है, जिन टहनियों में, उन टहनियों में अच्छी बौर आई हुई है। ध्यान से देखें तो जो पत्तियों के आगे बौर लगी हुई है, इस साल के पेनिकल में बौर आई हुई है, इसमें देखिए पूरी के पूरी जो नए फल थे उसमें भी एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। ये देखिए इसमें भी अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो सब में माइट है। अब ये क्या है? यह एक तरह का कीड़ा है। ये बीमारी नहीं है, कीड़ा है। इसको कहते हैं लीची माइट। लीची माइट बेसिकली लीची में लगने वाली, कह सकते हैं, बहुत नुकसानदायक कीड़ा है। और ये अगर इस साल की जो हालात है, इसमें कह सकते हैं कि लीची की फसल का लाखों का नुकसान है। यहाँ तक कि अगर यही हालात पूरे बाग में रही है या अन्य लीची उत्पादक क्षेत्रों में रहा तो कह सकते हैं कि लीची का उत्पादन इस साल गिर सकता है और लाखों का नुकसान हो सकता है। ये कीड़ा करता क्या है, कैसे नुकसान करता है? अब सोचेंगे कि लीची का कीड़ा है तो लीची का कीड़ा देखकर हमें पत्तियों के भीतर कहीं दिखेगा नहीं। कारण क्या है? ये टाइनी इंसेक्ट है, बहुत छोटा है, नेकेड आई से नहीं दिखता है। नेकेड आई से नहीं दिखता है, इसके कारण इसको आप देख नहीं सकते। लेकिन करता क्या है? ये कीड़ा मार्च के महीने में पत्तियों के लोअर साइड पर इसके जो हेयर होते हैं, हेयर के बेस में अंडा दे देता है। और वहाँ से अंडा जो से निकलता है निम्फ, 2 से 3 दिन में निम्फ निकलता है। और वो निम्फ क्या करता है? निम्फ और एडल्ट दोनों मिलकर पत्तियों के लोअर साइड में सकिंग करते हैं। वहाँ अपने पंक्चर करते हैं, उसके टिश्यूज को पंक्चर करते हैं और सकिंग करते हैं। और इतनी हैवी और कांस्टेंट सकिंग करते हैं कि पत्तियाँ धीरे धीरे रिंकल्ड होने लगती हैं। वेलवेटी ग्रोथ, देखिए मखमली ग्रोथ, कलर चॉकलेट ब्राउन कलर की, और पत्तियाँ रिंकल्ड हो जाती हैं। आप कह सकते हैं विदर हो जाती हैं, लेदरी हो जाती हैं, मोटी सी पत्तियाँ। सामान्य पत्ती देखिए, हेल्दी पत्ती पतली है, ये मोटी है। तो इस तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल पत्तियों का व्यवहार हो जाता है। पत्तियाँ ही नहीं, जो ग्रोइंग सूट है, ग्रोइंग फल है, इन्फ्लोरेसेंस है, सब पर इसका इन्फेस्टेशन होता है। और इसका इन्फेस्टेशन मार्च से लेकर जून जुलाई तक देखने को मिलता है। तो साथियों, इस तरह से इस बार लीची के बाग में शायद इस साल का देखें तो ये अप्रैल और मई में के महीने में बारिश, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रही है। तो संभवतः इस लीची माइट के बढ़वार को प्रमोट किया है। के लक्षण को आपने देखा तो एक और टिपिकल लक्षण दिखता है। जब इसका इन्फेस्टेशन होता है तो पत्तियों के ऊपरी हिस्से में ऐसा लगता है वाट का स्वेलिंग हो गई है या डिप्रेशन हो गया है। कई बार डिप्रेशन दिखता है। तो ये स्वेलिंग या डिप्रेशन है जो दिख रहा है, अगर आप पलट कर देखें तो पीछे साइड में वही वेलवेटी चॉकलेट ब्राउन का, ये सारे से के सारे लीफ माइट का इन्फेस्टेशन है। तो दोस्तों, इस तरह से प्लांट की लीव्स की जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है एकदम ड्रेस्टिकली डाउन हो जाती है। अब बात आती है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैनेजमेंट के 2 पार्ट हैं कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना चाहिए, समेकित प्रबंधन, आईपीएम करना चाहिए। तो आईपीएम करने के लिए 2 बात है ध्यान। एक तो ये ध्यान रखना हमें है कि ये जो रोग कीड़ा है, जो इस तरह के करली प्रॉब्लम है, ये नई शाखाओं पर न जाए। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, आने वाले साल में ये फर्दर ये ना आए, ये संक्रमण पुनः ना आए, इसका प्रबंधन करना है। तो इसका प्रबंधन का तरीका यह है कि लीची का जब भी फल तोड़ें, अभी जून के महीने में लीची का फल टूटेंगे, तो फल तोड़ने के बाद जितने जो इन्फेस्टेड ये पत्तियाँ, संक्रमित पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, सबको आप सिकेटियर से काटें। सबको सिकेटियर से काटें। ये मतलब पूरे बाग की प्रूनिंग करें। इसको आप प्रूनिंग करते वक्त जितनी संक्रमित टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, उसको आपको काट देना। अब काट कर क्या करना? फेंकना नहीं है। जैसे यहाँ फेंक दिया गया है, ऐसे फेंकना नहीं है। अगर आपने बाग में ऐसे फेंक दिया, देखिए इस बाग में बहुत सारे देखेंगे तो लोगों ने पुरानी
टहनियाँ का जो बाग के मालिक होंगे उन्होंने फेंक दिया है तोड़कर। अगर आपने ऐसे किया तो क्या होगा, इसके जो सोर्स हैं, जो माइट हैं, वो तो आपके बाग में फिर पड़े रह गए। तो इसको करना क्या है, ऐसे जून के महीने में फल तोड़ने के बाद सारे टहनियों को काटिए और एक जगह इकट्ठा करके आग से जलाइए। नहीं जला रहे हैं, किसी कारणवश आप कोई नहीं जला पा रहे हैं तो गहरा गड्ढा खोदिए, सारे संक्रमित टहनियों को, पत्तियों को इकट्ठा करिए और गड्ढे में दबा दीजिए। तब पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, दवा का छिड़काव। जब जहाँ अब इन्फेस्टेशन को अब यहीं पर रोकना है, इसे फर्दर न बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है दवा का छिड़काव, रसायन का छिड़काव। या माइट एक को कंट्रोल करने के लिए एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंसेक्टिसाइड है जिसको कहते हैं एक्वेरिसाइड। तो एक्वेरिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। एक्वेरिसाइड कहाँ लिए यूज होता है, जितने माइट के पौधों में संक्रमण है उसका कंट्रोल करने के लिए एक्वेरिसाइड का यूज करते हैं। जैसे क्लोरफेनापीर है 10 EC, या प्रोपेजाइट है 57 EC, या डाइकोफाल है 18.5 EC। कोई भी रसायन 3 ml दवा लें, 1 लीटर पानी में घोल बनाएं, 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें तो इसका प्रभावकारी नियंत्रण हो सकता है। दवा छिड़काव करते वक्त 2-3 चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है। कभी भी बारिश के मौसम में या क्लाउडी मौसम में छिड़काव ना करें। जब मौसम बिल्कुल ड्राई हो बेटर है छिड़काव करें। हवा तेज हो तो छिड़काव ना करें। दवा के मिक्सचर के साथ स्टिकर जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, स्टिकर 0.4% यानी 4 ml 1 लीटर पानी में स्टिकर मिलाकर छिड़काव करें। स्टिकर मिलाने से दवा की इफिशियंसी बढ़ जाती है, दवा अच्छी तरीके से चिपकता है। छिड़काव इस तरह से पावर स्प्रेयर से करें, क्योंकि इस बाग पर अगर आप फुट स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर से करेंगे तो वो प्रभावकारी दवा का छिड़काव नहीं होता। फुट स्प्रेयर करें। छिड़काव के लिए हॉलोकोन नोजल्स का छिड़काव करें, क्योंकि हॉलोकोन नोजल्स का उपयोग करें। हॉलोकोन नोजल्स जो होते हैं वो बड़े बारीक ड्रॉप बनाते हैं और पावर स्प्रेयर से हॉलोकोन नोजल यूज आप करोगे तो अच्छी तरीके से पूरी बाग अंदर से और बाहर से गिली होगी। और गिली होगी तो इसका प्रभावकारी नियंत्रण होगा। दोस्तों, इस बीमारी कीड़े का यही इफेक्टिव मैनेजमेंट तरीका है और इससे आने वाले दिनों में नुकसान से बचा जा सकता है।